गैस किंटर सीरीज में आप लोग का वापस से फिर से स्वागत है। गैस अपनी इस किंटर की सीरीज में मैंने आप लोग को लेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स बताए थे। जैसे कि इमेज में मैंने एक एट्रीब्यूट आप लोग को बताया था और मैंने आप लोग को टेक्स्ट नामक एट्रीब्यूट बताया था, यानी कि टेक्स्ट इज इक्वल टू करके आप जो भी लिखते हैं वो आपका डिस्प्ले हो जाता है जीयूआई विंडो के अंदर। इस वीडियो में मैं आप लोग को और एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा लेबल के, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या वो एट्रीब्यूट है जो कि लेबल में लगते हैं और क्या क्या वो एट्रीब्यूट है जो कि पैक में लगते हैं। क्या होता है कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये हमारी मदद करते हैं हमको कंप्यूटर को बताने के लिए, यानी कि हमको पाइथन को बताने के लिए कि कहाँ पर क्या चीज़ को पैक करना है। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर में, टाइम ज़्यादा वेस्ट करने की आदत नहीं है मेरी, वहीं पर चल के थोड़ी सी कोडिंग करेंगे। सो गाइस मैं अपने कंप्यूटर में यहाँ आ गया हूँ और आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरह हम लोग लेबल के एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं और पैक के एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने जीयूआई को प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो भी डिजायरेबल जीयूआई हम चाहते हैं प्राप्त करना वो प्राप्त करने के लिए। तो यार लेकर चलता हूँ मैं आप लोग को अपने पाइचाम में। सो यार मैं अपने पाइचाम में काम करता हूँ, नई फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक कर इस ट्यूटोरियल के नाम से फाइल बनाऊंगा, यहाँ पर tut6.py के नाम से फाइल बनाऊंगा क्योंकि ये 6 ट्यूटोरियल है हमारा किंटर सीरीज के अंदर। यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस कोर्स को सही से फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग को इस प्लेलिस्ट को ग्रैब करना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग ये प्लेलिस्ट ज़रूर ले लेना, क्योंकि यहाँ ही पर सारे वीडियो मैं अपलोड करूँगा। आप लोगों को शुरू से वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो देखेंगे आप, फिर ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, तब आएंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा लेबल क्या होता है तो आप लोग को लेबल के एट्रीब्यूट्स को सीखने का कोई मतलब बनता नहीं है। अब मैं यहाँ पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम किंटर इम्पोर्ट स्टार। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। दिख रहा होगा अभी तो आपको, और अगर अभी नहीं दिख रहा है तो आप लोग को अपने चश्मे का नंबर जो है चेंज करवाना पड़ेगा इन केस अगर आपको नहीं दिख रहा है। कभी कभी क्या होता है कि फ़ोन कुछ लोग छोटा यूज़ करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है फ़ोन में ना देखें, कोशिश करें लैपटॉप में देखें, लेकिन अगर नहीं है लैपटॉप डेस्कटॉप तो फ़ोन में भी देख सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक अपनी विंडो बना लूँगा रूट इज इक्वल टू टीके के नाम से, और यहाँ पर एक काम करता हूँ रूट डॉट ज्योमेट्री लिखता हूँ, रूट डॉट ज्योमेट्री। अब ये सब क्या होता है मैंने बता रखा है आपको ऑलरेडी, तो रूट डॉट ज्योमेट्री जो है मैं बार बार नहीं बताऊँगा। सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ पर मैं 444 क्रॉस करके विड्थ क्रॉस हाइट लिख रहा हूँ। मैं हाइट थोड़ी छोटी लूँगा, इसकी 233 ले रहा हूँ। और इसके बाद जैसे ही मैं रूट डॉट मेन लूप में जाऊँगा तो क्या होगा कि ये मेरा एक सिंपल सा जीयूआई यहाँ पे मुझे बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन एक सिंपल सा जीयूआई बनाना मेरा मकसद नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिंपली क्या करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लेबल और हमारा जो पैक होता है, ये दो फंक्शंस होते हैं हमारे, इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, इसके अंदर आप लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो, ये मेरा यहाँ पे मकसद है। अभी तो बेसिक विंडो मैंने बना दी है। इसका टाइटल अगर आप लोग देखें यहाँ पर टीके लिख कर आ रहा है, मैं चाहता हूँ अगर इसका टाइटल चेंज करना तो वो कैसे करूँगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग रूट डॉट टाइटल का इस्तेमाल करें। और यहाँ पर मुझे एक दो कमेंट आए थे कि सर आपने बताया नहीं, तो मैंने ये आगे के लिए रखा था क्योंकि अभी हम लोगों ने इतने रेलेवेंट जीयूआई बनाए नहीं है। लोग बोल रहे थे टाइटल चेंज नहीं हो रहा है यार, टाइटल चेंज हो रहा है, बट अच्छी बात है यार कि आप लोग इतने ध्यान से इस कोर्स को सीख रहे हो। तो आप लोग जो है यहाँ पर माई जीयूआई विद हैरी बनाओ यार। थोड़ा सा अगर भाई का नाम लिखोगे तो फील आएगी। राइट क्लिक करके आप जैसे ही रन करेंगे, स्टॉप एंड रीरन करता हूँ, बार बार अलग अलग जीयूआई खुलता है, वरना देखो माई जीयूआई विद हैरी यहाँ पर आ गया। टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे पाइजाम का टाइटल देखो, अभी देखो किंटर कोर्स ऐसे करके लिख के आ रहा है, वो पूरा लोकेशन बता रहा है। और यहाँ पर मैं वो कर सकता हूँ वो इसकी मदद से, यहाँ पर ये जो पूरा पाथ लिख कर आ रहा है ये मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। मैंने बताया हुआ है अपने, अगर आप लोगों ने मेरा पाइथन का बेसिक कोर्स नहीं देखा है तो देख लेना कभी, उसमें मैंने बताया हुआ है ओएस मॉड्यूल से किस तरह करंट वर्किंग डायरेक्टरी और फुल पाथ निकालते हैं। इसको बंद करता हूँ अभी, और यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि जो लेबल है, हमने सिंपल लेबल की बात की थी लेकिन हमने ज़्यादा उसको एक्सप्लोर नहीं किया था, और पैक की भी बात की थी और पैक को भी हमने उतना कुछ खास एक्सप्लोर नहीं किया था। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लेबल और पैक इन दोनों में हम क्या क्या ऑप्शन सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट लेबल ऑप्शंस, और यहाँ पर जो है कमेंट आउट कर दूंगा। और ये जो आपको कोड है सारा मिलने वाला है डिस्क्रिप्शन में, उठा लेना। और इसमें जो यहाँ पे मैं नोट्स बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो टेक्स्ट है जो कि मैंने आप लोग को बताया था, एड्स दी टेक्स्ट, तो मैं ये लिख देता हूँ। इसके बाद जो है दूसरा वो है BD, ये है बैकग्राउंड। इसको अगर आप बैकग्राउंड भी लिखोगे ना तब भी ये काम करेगा। तो किंटर में एक बड़ा मज़ेदार चीज़ ये है कि अगर आप BD लिखते हो तब भी चलता है और बैकग्राउंड लिखते हो तब भी चलता है, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म लिखना ही पसंद करता हूँ। FG होता है फोरग्राउंड। अब ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना सब लोग। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है चुपचाप देख रहे हो बस ऐसे ही इधर उधर, अपना ध्यान रखें, ध्यान पूरा यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो जो है बुनियाद है आगे के सारे वीडियोज़ की। फोरग्राउंड बताया मैंने, बैकग्राउंड बताया, इसके बाद एक फॉन्ट है। अब ये फॉन्ट लिखने के 2-3 तरीके हैं। सेट्स दी फॉन्ट लिख देता हूँ। 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा, और भी तरीके हैं लेकिन यहाँ पर जो है 2 तरीकों में आपका काम हो जाएगा। मैं बताऊँ किस तरह सेट करते हैं साइज़ वगैरह। इसके बाद पैड एक्स यानी कि एक्स में जो पैडिंग, और एक पैड वाई यानी कि वाई में जो पैडिंग। तो एक्स पैडिंग और वाई पैडिंग हो गई, ठीक है। इसके बाद रिलीफ मतलब बॉर्डर कैसा दिखता है, तो मैं यहाँ पर बॉर्डर स्टाइलिंग लिख देता हूँ। और इसमें आपके पास होते हैं रिलीफ
रिलीफ कह रहा हूँ सॉरी, संकन, और उसी के साथ साथ हमारे पास एक होता है रेज्ड, और उसी के साथ साथ हमारा एक होता है ग्रू आ जा भाई, ग्रू आ गया, और उसके बाद होता है हमारा रिज। तो ये 4 होते हैं। इनमें से मुझे सही लगता है एकदम संकन से क्या होता है कि मोटा सा बॉर्डर आ जाता है और हमको जो है जीवाई अच्छे से दिखता है। ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट लेबल के एट्रीब्यूट्स, ठीक है। कमेंट आउट कर देता हूँ, मिल जाएगा कोड आप लोग को, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो ये कोड जो है आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोड नहीं दूंगा, ये नोट्स और कोड सब मिलेंगे। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ टाइटल इज इक्वल टू भी लिख रहा हूँ, टाइटल थोड़ा वो हो जाएगा, टाइटल अंडरस्कोर लेबल लिख देता हूँ, टाइटल अंडरस्कोर लेबल इज इक्वल टू लिखता हूँ लेबल। इसमें मैं कुछ भी टेक्स्ट दे सकता हूँ। मान लो मैं एक विकीपीडिया आर्टिकल उठा लेता हूँ, विकीपीडिया खोल लेता हूँ सीधे, और विकीपीडिया का ही आर्टिकल उठा लेते हैं अरे विकीपीडिया का आर्टिकल ही नहीं है। मैं काम करता हूँ, कुछ कोशिश करता हूँ किसी आर्टिकल तक मैं पहुँचूँ, और विकीमीडिया फाउंडेशन की वेबसाइट खुल गई यार यहाँ पर। तो मेरा लक यहाँ पर अच्छा नहीं चल रहा है। काम करते हैं, सलमान खान विकीपीडिया लिखते हैं, ठीक है। सलमान खान का विकीपीडिया खुल गया, सल्लू भाई का ये बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके टेक्स्ट इज इक्वल टू यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब मैं पेस्ट करूँगा टेक्स्ट को तो बहुत बड़ा ये आ गया, और यहाँ पर जो है कुछ इसमें क्या होगा, कुछ डबल कोट्स होंगे, कुछ मैं काम करता हूँ ट्रिपल कोट्स लगाता हूँ यहाँ पर, ताकि ये एज अ स्ट्रिंग ले लें इनको, और उसके बाद जो है ट्रिपल कोट से ही बंद कर देता हूँ यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर जो है इसको टेक्स्ट दे दिया है, ठीक है, ट्रिपल। और मैं काम करता हूँ, टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, टेक्स्ट काफ़ी बड़ा हो गया। और यहाँ पर मैंने उल्टी सीधी चीज़ें भी कॉपी कर ली हैं, तो मैं इनको भी हटा लेता हूँ। और यहाँ पर मैं काम करूँगा, यहाँ पे बैकस्लैश एन दूंगा। उससे क्या होगा कि न्यू लाइन कैरेक्टर्स आ जाएंगे बहुत सारे, तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा टेक्स्ट। तो मैं रैंडम न्यू लाइन कैरेक्टर्स डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इनफैक्ट इसको छोटा करके बीच में फिट करूँ तो अच्छा लगे। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको एक एट्रीब्यूट दिया, कॉमा लगाया। अब आप इस चीज़ को समझो, अब ये नहीं कि आप लोग इससे कन्फ्यूज़ हो जाओ, ये आप लोग को कन्फ्यूज़ करने लायक नहीं है। आप लोगों को समझना है कि ये एक स्ट्रिंग है जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, भी एक स्ट्रिंग है, और ये मैं जीयूआई में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेबल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। लेबल को टेक्स्ट इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं सारे के सारे ऑप्शन जो है इस्तेमाल करने वाला हूँ। पहला ऑप्शन इस्तेमाल करता हूँ, वो है बैकग्राउंड इज इक्वल टू मैं दे देता हूँ रेड, ठीक है, ये करता हूँ। और इसके बाद जो है टाइटल लेबल को पैक कर देता हूँ। और अभी मैं पैक में कोई ऑप्शन नहीं डाल रहा हूँ, इसको रन करके देखता हूँ अभी क्या मिलता है मुझे। तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर मुझे एक जीयूआई मिला है, अब्दुल राशिद सलीम खान प्रोनाउंसिएशन, ये एन इंडियन फिल्म एक्टर प्रोड्यूसर ओकेजनल प्लेबैक सिंगर एनीवेज। इसको बंद करता हूँ मैं और स्पेस देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जो है ये सब मैं रैंडम जो प्रोनाउंसिएशन वगैरह हटा देता हूँ, आर्टिकल अच्छा नहीं लगेगा, और ये जो साइटेशन है वो भी हटा देता हूँ। अभी अच्छा लग रहा है, साइटेशन हटा देता हूँ। खैर आप लोग ब्यूटीफाई कर लेना, मैं यहाँ पर इसको खूबसूरत बनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आप लोग को यहाँ पर ऑप्शंस बताने के लिए बैठा हूँ। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फोरग्राउंड। अगर मान लो मैं चाहता हूँ फोरग्राउंड मेरा आ जाए, मान लो ब्लैक में है, जनरली ब्लैक में है, लेकिन मैं चाहता हूँ वाइट में आए, तो मैं जो है फोरग्राउंड इज इक्वल टू वाइट करके इसको वाइट में ले सकता हूँ। तो देखो फोरग्राउंड वाइट में आ गया। अब मैंने पैड एक्स और पैड वाई के बारे में बताया था, अभी यहाँ पर अगर आप देखो तो ये इस तरह दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पैड एक्स और पैड वाई दे देता हूँ, मैं देता हूँ पैड एक्स इज इक्वल टू 23 और यहाँ देता हूँ पैड वाई इज इक्वल टू मान लो 44। तो आप लोग देखो यहाँ पर इसको जब मैं रन करूँगा तो यहाँ पर इसको पैडिंग मिल गई है अंदर से, वाई में थोड़ी ज़्यादा मिली है, एक्स में थोड़ी कम मिली है। अगर मान लो मैं वाई की पैडिंग को और बढ़ा दूँ, इसको 94 कर दूँ और इसके बाद इसको रन करूँ, तो देखो ये पैडिंग बड़ी हो गई है थोड़ी। तो हम उस हिसाब से पैडिंग दे सकते हैं। एक्स में भी आप लोग पैडिंग दे सकते हो, तो एक्स में भी आप लोग पैडिंग को बढ़ा सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर 113 कर दूँ अगर, तो देखो एक्स में कुछ ज़्यादा ही पैडिंग मैंने दे दी है यहाँ पर, तो एक्स में ज़्यादा पैडिंग आ गई है। इसके बाद जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है फ़ॉन्ट साइज़। अब मैंने बताया था आप लोगों को फ़ॉन्ट साइज़ के मैं 2 तरीके बताऊँगा। पहला तरीके की बात मैं करता हूँ। पहला तरीका है कि आप एक टपल पास कर दो इसको, ठीक है, इस तरह से। जैसे मान लो मैं कॉमिक सेंस एमएस के अलावा मुझे कोई फ़ॉन्ट अभी दिमाग में आ नहीं रही है, मैं वैसे यही फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ, मुझे थोड़ी अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया। अब मैं इसको रन करूँगा अगर, तो देखो यहाँ पर ये कॉमिक सेंस एमएस में आ गया। अगर मान लो मैं इसको 9 की जगह 19 कर दूँ, तो ये देखो कुछ इस तरह आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर एक कॉमा दे के बोल्ड लिख दूँ यहाँ पर, तो ये अभी इस तरह दिख रहा है, बोल्ड नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको वापस से रीरन करूँगा देखो बोल्ड हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह से इसको प्लेस कर सकता हूँ अपनी जीयूआई के अंदर। अब आप लोग सोच सकते हैं कि यार ये इस तरह का जीयूआई कौन बनाता है, यार ये तो एक HTML पेज टाइप का बन रहा है, इस तरह का जीयूआई कौन बनाता है। लेकिन कभी कभी हमें बनाना पड़ता है इस तरह का जीयूआई भी, तो आप लोग रेडी रहें इस तरह के जीयूआई के लिए भी। तो यहाँ पे कॉमिक सेंस एमएस 19 बोल्ड ये फॉन्ट हो गया हमारा। अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो है मेरा
रिलीफ इज इक्वल टू मैं जो दूंगा, मैंने आप लोगों को बताया था बॉर्डर स्टाइलिंग के लिए होता है रिलीफ, लेकिन उससे पहले मुझे देना पड़ेगी एक बॉर्डर विड्थ अगर मैं चाहता हूँ देना। लेकिन मैं भूल चुका हूँ एक और चीज़ आपको, मैंने बोला था फॉन्ट के 2 तरीके बताऊँगा। एक तो ये तरीका हो गया फॉन्ट का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके यहाँ पर फॉन्ट में डाल दूंगा ताकि आप लोग भूलें ना, और यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर दूंगा ताकि ये रहे आपके पास। तो नंबर 1 करके डाल देता हूँ इसको। एक तरीका ये है, और एक दूसरा तरीका जो मैं बताने वाला हूँ वो होगा, वो ये है कि आप लोग क्या करें, इसको एक स्ट्रिंग में ले लें। जैसे कि मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ 19 स्पेस बोल्ड, और अभी इसको मैं अगर और ये टपल नहीं रहेगा, अभी ये एक स्ट्रिंग रहेगी। तो यहाँ पर इस तरह से मुझे इसको इनपुट देना है, फॉन्ट इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग देना है जहाँ पर पहला जो रहेगा इस स्ट्रिंग का कंटेंट वो रहेगा फॉन्ट का नाम, उसके बाद एक स्पेस देके फॉन्ट का साइज़, उसके बाद एक स्पेस देके बोल्ड इटैलिक जो भी आप लोग स्टाइलिंग देना चाहते हैं वो, और मैं इसको रन करूँगा। देखो एकदम वही इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये तरीके हैं, ये वाला मुझे थोड़ा आसान लगता है और ये अच्छा भी लगता है मुझे, तो ये एक दूसरा तरीका हो गया। इसको मैं यहाँ लिखे रहने देता हूँ, एक काम करता हूँ कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर भी। तो मैं नोट्स भी आप लोग के लिए लिखता जा रहा हूँ, तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इस कोर्स में ध्यान से देखते रहो, मेरी बात को सुनते रहो, और मैं एक्सरसाइजेस कह रहा हूँ तो उसके आंसर को आप सबमिट कर दो, फ़ायदा आपका ही है। ये बात हो गई हमारी फॉन्ट की, पैडेक्स की, पैडवाई की, बैकग्राउंड फोरग्राउंड मैंने आप लोगों को बताई दी है। अब मैं बात कर रहा था बॉर्डर की। तो बॉर्डर ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं बॉर्डर विड्थ इज इक्वल टू, मान लो मैं लिखता हूँ 3, और इसको अभी रन करता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक बॉर्डर आ गया है, लेकिन इसका बॉर्डर की मैं अगर स्टाइलिंग करना चाहूँ तब मैं यहाँ पर लिख दूंगा रिलीफ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर RELIEF इज इक्वल टू, और ये जो संकेन लिखूँगा मैं वो कैपिटल में रहेगा। तो अब मैं इसको अगर यहाँ पर रन करूँ तो अब बॉर्डर की स्टाइलिंग देखो किस तरह चेंज हो चुकी है। तो ये संकेन बॉर्डर इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है हो गया लेवल के कुछ एट्रीब्यूट्स। अब मान लो कि आप लोग लेवल के बारे में और जानना चाहते हो तो आप जाओ डॉक्यूमेंटेशन में और आपको एट्रीब्यूट्स मिले हैं, लेकिन ये जो एट्रीब्यूट्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से हैं और इनसे आपका काम हो जाना चाहिए। फिर आप जैसे जैसे GUI बनाते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, ये ब्रैकेट यहाँ पर आप मत भूलना, ये जो ब्रैकेट यहाँ पर लगा रखा है मैंने, ये ब्रैकेट मैं यहाँ ले आता हूँ। मैं कह रहा था कि आप जिस तरह GUI बनाते जाओगे, नए नए सॉफ्टवेयर बनाते जाओगे, आपको नई नई चीज़ें पता चलती जाएंगी। अब हम जो शुरू में GUI बनाएंगे वो थोड़ा सा अजीब सा दिखेगा, लेकिन फाइनली हम एक ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे जहाँ हम किसी भी तरह का अच्छे से अच्छा GUI बना सकते हैं। तो ये है मेरा लेवल के कुछ एट्रीब्यूट्स। अब पैक के एट्रीब्यूट्स पे आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट पैक ऑप्शंस, कमेंट आउट करता हूँ इसको। कमेंट आउट नहीं हुआ, लगता है मैंने की नहीं दबाई सही से कीबोर्ड में। इंपॉर्टेंट पैक ऑप्शंस में अगर मैं आऊँ तो एक है मेरा सबसे पहले एंकर। अब एंकर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा फेवरेट ऑप्शन है। जैसे नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट, साउथ। अब मैं यहाँ पर इसको कमेंट करके ज़रा समझाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एंकर इज इक्वल टू, मान लो मैं लिखूँ यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट। अब मैं इसको रन करूँ और मैं इसको बड़ा करूँ तो ये देखो नॉर्थ वेस्ट की तरफ भाग रहा है, देख रहे हो। नॉर्थ अगर मैं यहाँ पर बना दूँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला मुर्गा बना दूँ, अगर यहाँ पर नॉर्थ ऊपर होगा, ईस्ट इधर होगा, वेस्ट इधर होगा और साउथ नीचे होगा, तो उसके हिसाब से ये अभी नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। तो ये अगर मैं नॉर्थ वेस्ट करूँगा तो यहाँ गया। अगर बाय एनी चांस मैं चाहता हूँ इसको नॉर्थ ईस्ट में लेना, एनी लिख दूंगा एंकर इज इक्वल टू, और ये देखो कहाँ पैक हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में। तो कभी भी मैं चाहता हूँ कोई डब्बा मेरा इधर आ जाए उधर आ जाए। आने वाले वीडियोज़ में हम बात करेंगे फ्रेम्स की, तो फ्रेम्स बनाएंगे उसकी हम डिज़ाइनिंग करना चाहेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब अगर मैं इसको नॉर्थ ईस्ट करूँ, नॉर्थ ईस्ट की जगह साउथ ईस्ट करूँ, तब क्या होगा। नॉर्थ ईस्ट की जगह मैं इसको साउथ ईस्ट करूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये नीचे आ जाए, लेकिन ये नीचे नहीं आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको चला के, मैं इसको बड़ा करूँगा, देखो ये नीचे नहीं आया। ये एक्सप्लेन करता है हमारा पैक का दूसरा एट्रीब्यूट जो कि है साइड। अब साइड हो सकती है हमारी टॉप, बॉटम, लेफ्ट या फिर राइट। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये होती है टॉप, तो अगर मैं बॉटम में चाहता हूँ तो मुझे साइड इज इक्वल टू बॉटम तो देना पड़ेगा। उसके बाद आएगी बात साउथ ईस्ट की या फिर साउथ वेस्ट की, तो मुझे साइड इज इक्वल टू बॉटम यहाँ पर देना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूँ कि ये आ जाए मेरा नीचे। तो अब मैं इसको रन करूँगा, सॉरी मैंने इसको कमेंट आउट नहीं किया। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा। मैं इसको बड़ा करके आप लोग को दिखाता हूँ, देखो नीचे आ गया साउथ ईस्ट में। उसी तरह अगर मैं साउथ वेस्ट में चाहता हूँ, सिंपली इसको वेस्ट कर दूंगा, रन करूँगा, बड़ा करूँगा, साउथ वेस्ट में आ गया। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें जो है बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। अगर मैं नीचे चाहता हूँ बनाना कोई स्टेटस बार, तो मैं उस हिसाब से इसको नीचे फिट कर सकता हूँ। तो ये था मेरा दूसरा एट्रीब्यूट। तो मैंने आप लोग को 2 एट्रीब्यूट बताए इसके पैक के, एक तो था मेरा एंकर, एक है मेरा साइड। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक और फिल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कौन कौन से बताऊँगा। एक तो फिल बताऊँगा मैं आपको, एक पैडेक्स बताऊँगा, एक पैडवाई बताऊँगा। और अभी के लिए इस वीडियो में इतने से काम हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम नई नई चीज़ें इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। लेकिन ये जो इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ ना अभी, उसको आपको एज अ बेस मान के चलना है। उसमें आप लोगों को क्या करना है,
उसमें उसको आप लोग को ऐसे संभाल के रखना है, ये मतलब जैसे ये वीडियो का जो कोड है ना, इसको एकदम सामने रखो। चाहो तो वीडियो में से देख के लिख लो, लिखोगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। वीडियो में से देख के नोट्स ले लो। यही एट्रीब्यूट्स बताए थे हैरी ने, और यही एट्रीब्यूट्स जो है मुझे इस्तेमाल करने हैं जब मैं लेबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब मैं कर रहा हूँ इस्तेमाल पैक का। तो अब मैं आप लोगों को ज़रा इस्तेमाल करके दिखाता हूँ यहाँ पे फिल क्या चीज़ है। अगर मैं यहाँ पर देखो, मैंने इसको आपको साउथ वेस्ट करके दिखाया। मैं काम करता हूँ, एंकर अभी हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं साइड इज इक्वल टू बॉटम करता हूँ, और मैं इसको ऐसे ही बड़ा करूँगा। ये देखो, ये कुछ इस तरह आ गया, ठीक है, बीचों बीच आ गया। अगर मान लो मैं इसको कर भी देता हूँ ना साउथ वेस्ट, और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो ये देखो, ये अभी जो है यहाँ पर साइड में आ गया है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ जैसे जैसे मैं इसको बड़ा करता जाऊँ और उसके साथ साथ ये जो है खींचता चला जाए, यानी कि मैं अगर फिल इज इक्वल टू वाई कर दूँ, सॉरी फिल इज इक्वल टू एक्स कर दूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होने वाला है इससे। फिल इज इक्वल टू एक्स मतलब जैसे जैसे मैं इसको एक्स की तरफ को खींचता जाऊँ, वैसे वैसे ये एक्स की तरफ को फैलता चला जाए। अगर आप लोग मेरी बात को नहीं समझे तो मैं आप लोग को इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। मैं फ़ॉन्ट साइज़ को एक काम करता हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा पैडिंग दे रखी है, एक्स में 13 कर देता हूँ पैडिंग को। फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा 9 कर देता हूँ। अब रन करता हूँ, और इसकी जो विंडो है इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। विंडो को कैसे मैं बड़ा करूँगा, विंडो की विड्थ को बड़ा कर देता हूँ। इसको मैं 700 कर देता हूँ, इसको मैं 400 कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखो, जैसे जैसे मैं इसको एक्स में खींचता जाऊँगा, ये खींचता चला जाएगा, खींचता चला जाएगा, खींचता चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कर देता, अगर मैं ये नहीं करता यहाँ पर, अगर मैं फिल इज इक्वल टू एक्स नहीं करता, तब यहाँ पर क्या होता, ऐसा नहीं होता। देखो, मैं इसको खींचूंगा अगर, तो यहाँ पर ये स्पेस आ रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्पेस की जगह ये यही पूरा खींचता चला जाए, तब आप कहेंगे फिल इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जैसे जैसे आप बड़ा करो इसको एक्स डायरेक्शन में, तब ये खिंचता चला जाए, खिंचता चला जाए, खिंचता चला जाए। तो मैं आशा करता हूँ फिल इज इक्वल टू एक्स समझ में आया होगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फिल इज इक्वल टू वाई करूँ, तो मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ और ऊपर वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ। फिल इज इक्वल टू वाई करूँगा, और मैं चाहूँगा कि मेरा जो डब्बा है वो साइड में आ जाए, तो मैं साइड को क्या करूँगा, लेफ्ट या फिर राइट करूँगा, क्योंकि मुझे एक तरफ करना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूँ वो नीचे को खींचे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको साइड इज इक्वल टू लेफ्ट कर देता हूँ, एंकर को एकदम अभी हटा देता हूँ। फिल इज इक्वल टू वाई मैंने कर रखा है, इसको अभी रन करता हूँ, और यहाँ पर ये कह रहा है वाई इज़ नॉट डिफाइंड, कैपिटल वाई होता है। तो अब किंटर में कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, देखो आप लोग कह रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो किंटर डॉट कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ पर मुझे एक कमेंट आया था कि यार किंटर मत बोलो, टी के इंटरफेस, टी के इंटर होता है, तो मैं इससे एकदम अवेयर हूँ, लेकिन इसको किंटर ही बोला जाता है। तो आप लोग इसको कुछ भी बोलो यार, लेकिन किंटर ही जनरली बोलते हैं, प्रोग्रामिंग कम्युनिटी इसको किंटर ही बोलती है। फुल फॉर्म होती है इसकी टी के इंटर, यानी कि टी के इंटरफेस, टी के ऊपर एक इंटरफेस, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था। एनीवेज, मुद्दे की बात पे आते हैं, इसको रन करता हूँ यहाँ पर। आप लोग देखो, अब मैं इसको नीचे को खींचूंगा तो वाई में फिल हो गया है। तो वाई में फिल करने के लिए मुझे यहाँ तो इसको एक तरफ रखना पड़ेगा, तो लेफ्ट में या फिर राइट में। तो ये देखो आप लोग, इसको मैंने इसको लेफ्ट में किया है, और ये इस तरह जो है नीचे को आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, और ये जो है बहुत ही आराम से मुझे अच्छी तरह से इसको मैं फिल वाई कर पा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि यार ये आपको एट्रीब्यूट समझ में आया होगा। अब यार पैड एक्स और पैड वाई एकदम क्लियर होंगे। मैं पैड एक्स भी दे देता हूँ, एक ही साथ दे देता हूँ, पैड वाई भी दे देता हूँ। मान लो मैंने रैंडम नंबर चुन लिया 34। अभी देखो पैडिंग आ गई है यहाँ पर एक, और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चल रही हैं, बस पैडिंग आ गई है साइड में। तो कभी आप इसको बीच में करना चाहते हो तो आप इसमें जो है पैडिंग दे सकते हो, और पैडिंग देने के बाद आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप इसको देखो पाइचाम को, तो यहाँ पर बहुत जगह आपको पैडिंग दिखेगी। तो ये देखो, यहाँ पर आपको पैडिंग दिख रही है, यहाँ पर पैडिंग दिख रही है, और हिसाब से काम हुआ। अब ये तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ा पीस है सॉफ्टवेयर का, एक इंसान ने नहीं बनाया होगा, काफ़ी लोगों ने मिलकर बनाया होगा। लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि पैडिंग क्या होता है, और आप लोग समझ जाएं कि पैडिंग क्या होता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। सो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये एट्रीब्यूट समझ में आए होंगे, और आप लोगों को समझ में आया होगा कि कौन से एट्रीब्यूट्स को किस तरह यूज़ करना है। मैं आप लोग को एक छोटी सी एक एक्सरसाइज देना चाहता हूँ, और वो एक्सरसाइज ये है कि आप लोग को 500 क्रॉस 400 की एक गिंटर विंडो बनानी है, और उसके नीचे, सबसे नीचे एक इतनी पतली सी स्ट्रिप लगानी है, जिसके बीचों बीच आपको लिखना है रेडी। वो एक सॉफ्टवेयर के रेडी होने का संकेत होगा। सॉफ्टवेयर आप बाद में बना लेना, बस मुझे इतनी सी विंडो आप लोग जो है बनाकर दे दें। क्या आप लोग इस विंडो को बना सकते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो इस वीडियो को फटाक से लाइक करके और नीचे कमेंट कर दो आई एक्सेप्ट द चैलेंज। इससे मुझे लगेगा कि आप लोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, और मुझे पता चल जाएगा कि आपने जो है एक्सेप्ट किया चैलेंज को। उसी के साथ साथ ये वीडियो ऐड हो जाएगी आपकी लाइक वीडियो की प्लेलिस्ट में, और आप लोग जो है इसको कभी भी देख पाएंगे। ऐसा करने से ये जो फ्री कोर्स है वो खोएगा नहीं, और आप लोग जो है ट्रैक पर रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं कि अगले वीडियो में मैं एक एक्सरसाइज देने वाला हूं। तो आप लोग क्या करोगे, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो डिस्क्रिप्शन से। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो काइंडली जाकर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, क्योंकि अगर आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करेंगे तो ये कोर्स आपको नहीं मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि एक एक बंदा इस कोर्स को प्लेलिस्ट से देखे, क्योंकि मैं जो प्लेलिस्ट है उसको इसके हिसाब से बनाता हूँ वीडियोस को, नंबर 0 1 2 3 4 करके स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। जितने लोग इस वीडियो में कमेंट करेंगे सबको मैं एक एक दिल जरूर दूंगा, गारंटीड है। सो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।